आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां हर चीज शुद्ध दिखती है पर असल में कृत्रिम है। यहां तक कि जो चीज हमारे जीवन की नींव है, पानी, वो भी अब मशीनों के भरोसे हो गया है। पहले जब लोग कहते थे जल ही जीवन है, तो उसका अर्थ सिर्फ शरीर के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा के लिए भी था। क्योंकि जल में सिर्फ तत्व नहीं होते, जल में ऊर्जा, संस्कार और देवत्व होता है। पहले के समय का पानी, हमारे दादा परदादा के जमाने में पानी पीना कोई प्रोसेस नहीं था। न रो, न फिल्टर, न कोई मशीन। वो मिट्टी के घड़े का पानी होता था, ठंडा, सुगंधित और जीवनदायी। वो पानी खुद धरती मां के गर्भ से आता था। जब वो जल मिट्टी से होकर छनता था, तब उसमें प्रकृति की शक्ति मिल जाती थी। मिट्टी के कण उसमें खनिज तत्व, प्राण, ऊर्जा और संस्कार भर देते थे। वो पानी पीने से शरीर ताजा हो जाता था, भूख बढ़ जाती थी, मन शांत रहता था और शरीर में एक प्राकृतिक ठंडक रहती थी। क्योंकि वो पानी सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी सींचता था। आज का पानी रो, फिल्टर और फ्रीजर। अब आज के समय में लोग कहते हैं हम तो बहुत शुद्ध पानी पीते हैं, रो से निकलता है, बिल्कुल साफ है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि वो साफ है या निर्जीव? रो का पानी मशीन से निकलता है, वो पानी इतना ज्यादा फिल्टर हो जाता है कि उसमें से प्राकृतिक तत्व ही खत्म हो जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो जल को जीवन बनाते हैं, वो सब मशीन छान देती है। फिल्टर साफ तो करता है, पर साथ में प्राण शक्ति भी छान देता है। अब वो पानी दिखने में तो पारदर्शी है, पर उसके भीतर जीवन की आत्मा नहीं है। और जब तुम उसे पीते हो तो शरीर को तरावट नहीं मिलती, बस भ्रम होता है कि हमने पानी पिया है। फ्रीजर का पानी शरीर का शत्रु। अब बात करते हैं फ्रीजर की। भाई, फ्रीजर का ठंडा पानी वो नहीं है जो शरीर को राहत दे, वो तो शरीर की आग बुझाने वाला जहर बन जाता है। हमारा शरीर गर्मी और ठंडक के संतुलन से चलता है। जब तुम बहुत ठंडा पानी पीते हो तो पेट की अग्नि, जो भोजन पचाने का काम करती है, वो बुझ जाती है। शरीर में जमा पानी अपच, सुस्ती, थकान और आलस से फैल जाता है। फिर लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, पहले जैसी ताजगी नहीं रहती। पर असल में जो दोष है वो तुम्हारे पानी में है। शुद्ध जल का अर्थ समझो भाइयों। शुद्ध जल का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कीड़ा ना हो, बल्कि शुद्ध जल का मतलब है जिसमें जीवन हो। जैसे खेत की मिट्टी, जंगल का पत्ता, गाय का दूध, सब में जीवन है। वैसे ही नदी, कुएं, तालाब, झरने का पानी, वो सिर्फ जल नहीं, जीवन की तरंगे हैं। पहले लोग मिट्टी के घड़े में पानी भरते थे, नीम की लकड़ी डालते थे, कभी कभी तुलसी का पत्ता डाल देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, औषधि है। वो पानी को जीवंत रखती है। शास्त्रों की दृष्टि से जल, शास्त्रों में कहा गया है, अपसु अंतः देवता वसंती, अर्थात जल के भीतर देवता वास करते हैं। यानी जब तुम जल पीते हो तो तुम सिर्फ शरीर नहीं सींच रहे, बल्कि देवत्व को ग्रहण कर रहे हो। अब सोचो, अगर वो जल मशीन से गुजरा हुआ है, उसमें ना सूर्य की किरणें हैं, ना पृथ्वी का स्पर्श, तो उसमें देवत्व कहां से रहेगा? पुराने समय की बुद्धिमानी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पानी वही अच्छा है जो धरती के करीब हो। क्योंकि जब पानी जमीन के नीचे रहता है तो उसमें मां धरती की ऊर्जा होती है, और जब हम उसी जल को घड़े में भरते हैं तो घड़ा उस ऊर्जा को ठंडक में बदल देता है। मिट्टी का घड़ा सांस लेता है, वो पानी को मरने नहीं देता, इसलिए वो पानी ठंडा भी होता है और जिंदा भी। आधुनिकता का भ्रम। अब लोग कहते हैं घड़े का पानी गंदा होता है, रो का साफ है। पर ये साफ शब्द ही अब भ्रम बन चुका है। क्योंकि सफाई का मतलब जीवन को मिटाना नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित रखना होना चाहिए। जो पानी आत्मा को तृप्त करे वो पानी शुद्ध है। जो सिर्फ गले से नीचे जाए और कुछ असर न करे, वो निर्जीव पानी है। आध्यात्मिक दृष्टि से जल, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पानी वो नहीं जो प्यास बुझाए,
पानी वो है जो भीतर की ज्वाला को शांत करे। जब तुम सुबह उठकर जल पीते हो तो सिर्फ शरीर की जरूरत पूरी नहीं करते, बल्कि वो एक साधना होती है। अगर तुम उस जल को श्रद्धा से देखो, अब सुस्वाहा बोलकर पियो, तो वो जल अमृत बन जाता है। पर अगर वही जल मशीन से निकलकर तुम्हारे गिलास में आए और तुम बिना भावना, बिना श्रद्धा के उसे पी जाओ, तो वो सिर्फ तरल पदार्थ है, जल नहीं। हमारे शरीर पर असर, रो या फिल्टर का पानी पीने से शरीर में धीरे धीरे खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, थकान बनी रहती है, क्योंकि जो तत्व मिट्टी से मिलते हैं वो अब मशीन से गायब हो गए। अब सोचो, जब खेत से मिट्टी हट जाएगी तो फसल कहाँ उगेगी? वैसे ही जब पानी से जीवन निकल जाएगा तो शरीर कैसे पनपेगा? प्रकृति से फिर जुड़ो। अब समय आ गया है कि हम फिर से प्रकृति की ओर लौटें। रो फिल्टर छोड़कर, मिट्टी के घड़े, तांबे के लोटे और पीतल के बर्तन अपनाएं। सवेरे उठकर सूर्य की पहली किरण में रखा जल पियो। देखना, शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ जाएगी, पेट हल्का लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वो जल सूर्य देव की शक्ति से भरा होगा। फ्रिज का पानी धीरे धीरे जहर, फ्रिज का पानी शरीर को धीरे धीरे नुकसान करता है। फ्रिज की बर्फ से जो पानी बनता है वो अपने प्राकृतिक तापमान से बहुत नीचे चला जाता है। जब तुम उसे पीते हो तो शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, रक्त का प्रवाह रुकता है, फिर शरीर को सर्दी, खांसी, जुकाम, दर्द ये सब घेर लेते हैं और फिर लोग